Hello everyone, myself Dr. Sanskriti. Today in this video we'll talk about stages of kidney failure. पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने stages 1 and 2 को अच्छे से डिस्क्राइब किया है. Now in this video we'll let you know about stage 3rd, 4th and 5th. क्योंकि फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज हमारी इनिशियल स्टेज है एंड बहुत ज़्यादा हमारी किडनीज पे हार्म नहीं होता है. लेकिन इफ़ वी टॉक अबाउट 3rd, 4th एंड 5th, तो जिसमें से 3rd एंड 4th हैव सम इम्पैक्ट ऑन आर किडनी. लेकिन अगर हम 5th स्टेज की बात करते हैं तो दैट इज एंड स्टेज ऑफ आर रीनल फेलियर. तो आज हम अपनी वीडियो में यही बात करेंगे कि इफ़ यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग विद द स्टेजेस तो आपको क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए और आपको कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एंड एक्चुअली में कौन से स्टेज में आपकी किडनी का कितना डैमेज होता है, कितना आपका जीएफआर ऑल्टर होता है और कितना आपकी फिल्ट्रेशन यूनिट मैटर करती है. नाउ वी टॉक अबाउट स्टेज 1 एंड 2. थोड़ा सा बता देती हूँ. स्टेज 1 एंड 2 में हमारी किडनीज पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है. मतलब देयर इज एन इम्पैक्ट बट 10 to 20%. उससे बहुत ज़्यादा डैमेज हमारी किडनीज को नहीं होता है एंड दैट कैन बी रिवर्सिबल अगर ट्रीटमेंट टाइम से हो, ट्रीटमेंट अच्छे से हो और आप अच्छे से परहेज करें, अपनी मेडिकेशंस लें, माइल्ड एक्सरसाइजेस करें तो यू कैन रिवर्स योर किडनीज बैक. बट इफ वी टॉक अबाउट 3rd एंड 4th तो ये थोड़ा सा सिवियर होता है. मतलब नॉट दैट मच सिवियर बट हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस इसमें ज़्यादा बढ़ जाती हैं. आपको चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है और अपना ट्रीटमेंट टाइम टू टाइम लेना होता है एंड अपने टेस्ट कराने होते हैं. बट अगर हम बात करते हैं स्टेज 5 की तो दैट इज़ अ सिवियर फॉर्म ऑफ किडनी डैमेज. मतलब दैट इज़ किडनी फेलियर. उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है. उसके लिए आपको या तो ट्रांसप्लांटेशन और डायलिसिस. लेकिन हम डायलिसिस के साथ साथ भी हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारा लाइफ स्पैन थोड़ा और इंक्रीज हो जाता है एंड हमारी किडनीज का फंक्शनिंग थोड़ा बहुत बूस्ट होता है. तो ये आज मैं अपनी वीडियो में आप सभी को बताऊंगी. तो डू लिसन केयरफुली. अब अगर हम बात करते हैं अपनी 3rd स्टेज के बारे में. नाउ 3rd स्टेज इज ऑल्सो कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स दैट इज 3A एंड 3B. अगर 3A की कंडीशन में अगर आप हैं तो इसमें आपका जीएफआर कितना हो जाता है 45 to 59 ml पर मिनट. लेकिन अगर आप स्टेज 3B में हो तो आपकी बॉडी का जीएफआर कितना होगा दैट इज 30 to 44 ml पर मिनट. तो हमारा इससे आपको क्या पता चल रहा है, आपका जीएफआर बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो रहा है, मतलब फ्लक्चुएटिंग है. तो इसमें आपको क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, आपको 3rd स्टेज में जो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे दैट आर वॉमिटिंग, नोजिया, लॉस ऑफ एपेटाइट या फिर वीकनेस होगी, बहुत ज़्यादा फ्रम्पी होगे, इरिटेटेड रहोगे, आपको भूख नहीं लगेगी और भूख लगेगी भी तो खाना खाने का आपका मन नहीं होगा. मतलब ऐसा लगेगा कि आप थोड़ा सा खाओगे और ऐसा फील होगा कि कहीं मैंने ओवर ईटिंग तो नहीं कर लिया या आपका स्टमक अलाउ ही नहीं करता बहुत ज़्यादा खाना. तो ये सारी चीज़ें अगर आपको नज़र आती हैं, मतलब आपको ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स फील होते हैं अपनी बॉडी में, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने टेस्ट टाइम से कराने हैं. कौन से टेस्ट? नॉर्मल ब्लड टेस्ट, यूरिन सेंसिटिविटी टेस्ट एंड KFT. क्योंकि अगर आपके पास आपके टेस्ट होंगे, आपको अपने ब्लड के लेवल्स पता होंगे, आपको अपने शुगर लेवल्स पता होंगे और आपको पता होगा कि बॉडी में केराटिन बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा. क्योंकि अल्टीमेटली केराटिन लेवल से ही हम पहचान सकते हैं कि हमारी बॉडी कितनी ज़्यादा डिटोरिएटिंग कंडीशन में जा रही है. मतलब हमारी किडनीज अपना फंक्शन ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं. जितना ज़्यादा आपका केराटिन उतना ज़्यादा इफेक्ट हमारी किडनीज पर. तो आपको टाइम टू टाइम टेस्ट कराना है एवरी 6 months और पहले भी आप करा सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि आप 6 months का वेट करो या फिर 1 year का वेट करो. जब आप चाहो इन एवरी 1 month और इन एवरी 2 month आप अपने टेस्ट परफॉर्म करा सकते हो. क्योंकि एक बार अगर आपकी किडनी डैमेज की तरफ बढ़ने लगी तो दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप अपने फेलियर को कंट्रोल कर सको. लेकिन अगर आप स्टेज 1, 2, 3 में हैं तो आप अपनी किडनी को रिवर्स कर सकते हैं. मतलब हम मेडिकेशंस के साथ, ट्रीटमेंट के साथ और अपने कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ हम अपनी किडनी को डैमेज होने से बचा सकते हैं. नाउ इफ वी टॉक अबाउट स्टेज 4, तो स्टेज 4 में क्या होता है, आपका जीएफआर 15 to 29 ml पर मिनट का होता है. मतलब आपका फिल्ट्रेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा डिटोरिएटिंग हो रहा है, फ्लक्चुएटिंग हो रहा है. तो लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको इनमें कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे. इसमें आपकी बॉडी हर टाइम टायर्ड रहेगी. मतलब आप हमेशा थके हुए रहोगे. अगर आपको कोई थोड़ा सा भी काम बताएगा तो आप बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हो या फिर जवाब दे देते हो. तो आपको समझ नहीं आता आपके साथ एक्चुअली ये क्यों हो रहा है. या फिर आपकी मेंटल शार्पनेस कम हो जाती है. आपको हमेशा नींद आती रहती है क्योंकि आप टायर्ड हो, हमेशा आपको लेथार्जिक लगेगा तो आपको नींद आएगी. आपके ब्रीदिंग पैटर्न्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, आप ढंग से ब्रीथ नहीं कर पाते. क्योंकि अल्टीमेटली किडनी परफॉर्म्स अ वेरी वाइटल रोल इन आवर बॉडी. किडनी की वजह से हमारे टॉक्सिन्स एक्सक्रीट होते हैं, हमारा ब्लड फॉर्म होता है या फिर हमारी बोन्स पे भी किडनी का बहुत अच्छा इंपैक्ट होता है. हमारी बोन्स को डेवलप करने में किडनी हेल्प करती है. तो कहीं ना कहीं अगर हमारी किडनी डैमेज हुई है तो दैट अल्टीमेटली कॉज एन इम्पैक्ट ऑन आवर बॉडी और हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं.
एट टाइम्स हम चलने का भी मन नहीं करता, हमें पूरे दिन हमारा बेड चाहिए, पूरे दिन हम बेड पे लेटे रहेंगे, हम कुछ काम नहीं करेंगे, हम कुछ खाएंगे नहीं, और अल्टीमेटली जब आप थके हुए हो तो भूख बढ़ती है, लेकिन भूख बढ़ रही है लेकिन आपका खाने का मन नहीं कर रहा है। लॉस ऑफ एपेटाइट भी एट टाइम्स देखने को मिलती है, लेकिन हमेशा क्या होता है, आपको ऐसा लगेगा फीलिंग ऑफ फुलनेस, मतलब आप ऑलरेडी फुल हो, बिना कुछ खाए भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरा टमी ऑलरेडी फुल है। तो अगर ये सारे सिम्टम्स मिलते हैं तो दैट मीन्स कि आपकी किडनी बहुत ज़्यादा सिवियर फॉर्म में है, मतलब आपकी किडनी पे बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है। ये तो बात कर ली हमने थर्ड और फोर्थ स्टेज की। नाउ वी टॉक अबाउट फिफ्थ एंड द एंड स्टेज। फिफ्थ स्टेज इज नोन एज द एंड स्टेज ऑफ रीनल फेलियर, मतलब आपकी किडनीज का फंक्शन अब बिल्कुल खत्म हो चुका है, आपकी किडनीज में से टॉक्सिन्स बिल्कुल भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं। पहले क्या हो रहा था, आपकी किडनी से टॉक्सिन्स एक्सक्रीट तो हो रहे थे लेकिन इतने ज़्यादा एक्सक्रीट नहीं हो रहे थे। आपके यूरिन में कुछ प्रोटीन एक्सक्रीट हो रहा था, कुछ एल्ब्यूमिन एक्सक्रीट हो रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, आपकी किडनीज बिल्कुल भी वेस्ट फिल्टर नहीं कर पा रही है। एंड क्योंकि एंड स्टेज में, फिफ्थ स्टेज में आपकी किडनीज बिल्कुल भी वेस्ट एक्सक्रीट नहीं कर पा रही है, दैट मीन्स वो आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है। एंड आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होने की वजह से वो आपके ब्लडर पे, आपके लीवर पे, आपके हार्ट पे, आपके ब्रेन पे एंड आपकी ब्लड वेसल्स पे इम्पैक्ट डालता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपकी बॉडी टॉर्चर हो रही होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आपको ऐसे सिम्टम्स नजर आए तो आपको जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, या फिर अपने KFT ज़रूर करानी है, अपने रिपोर्ट्स चेक कराने हैं डॉक्टर से, अपने यूरिन कल्चर, KFT एंड अपने ब्लड लेवल्स को डॉक्टर से कंसल्ट कराना है, ट्रीटमेंट लेना है। अब अगर हम फिफ्थ स्टेज को और अच्छे से समझें तो फिफ्थ स्टेज में क्या होता है, मेडिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालती है, लेकिन होता क्या है, अल्टीमेटली जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हमारे पास बचता है दैट इज डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट। लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट तो चलो फिर भी एक एंड स्टेज ही हो गई कि अब तो बिल्कुल किडनी कोई काम कर ही नहीं पा रही है, अब तो ट्रांसप्लांट कराना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले यू हैव अ ऑप्शन ऑफ डायलिसिस। किडनी का फंक्शन क्या है, बॉडी से टॉक्सिन्स को एक्सक्रीट करना, ब्लड पंप अप करना, तो ये सारे काम हमारा अब डायलिसिस परफॉर्म करता है, मतलब डायलिसिस हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को एक्सक्रीट करता है। लेकिन हम डायलिसिस के दौरान ऐसा नहीं है कि हम मेडिकेशंस नहीं ले सकते हैं, लेकिन आपको मेडिकेशंस लेनी कौन सी हैं, दैट आर होम्योपैथिक मेडिसिन। अगर आप डायलिसिस के साथ साथ होम्योपैथिक मेडिसिन लोगे तो वो आपकी किडनी को कहीं ना कहीं बूस्ट अप करेगी, मतलब जो आपकी किडनी ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी तो उसके लिए आपने डायलिसिस स्विच किया, लेकिन डायलिसिस के साथ साथ आप मेडिकेशंस ले सकते हो, दैट आर होम्योपैथिक मेडिसिन, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी किडनीज पे इम्पैक्ट डालेंगी, आपकी इम्यूनिटी को और अच्छा बूस्ट करेंगी, आपकी किडनी के फंक्शनिंग को बूस्ट करेंगी, और टॉक्सिन्स तो हमारी बॉडी से अल्टीमेटली एक्सक्रीट हो ही रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डायलिसिस। तो इस दौरान क्या होता है, जब डायलिसिस अपना काम कर रहा होता है तो किडनी को थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है, थोड़ा सा गैप मिलता है, तो उस बीच में किडनी थोड़ी थोड़ी कोशिश करती है बूस्ट अप होने की, और उस कोशिश में हमें अपना हाथ बढ़ाना है किस चीज़ के लिए, अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए। तो आप जब होम्योपैथिक मेडिसिन लोगे with the combination of dialysis तो that would cause a very good impact on your kidneys और आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। उससे क्या होगा, आपका क्रेटिनिन लेवल बहुत कम भी हो सकता है और आपको शायद डायलिसिस कराने की जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि अल्टीमेटली डायलिसिस हो क्यों रहा है, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स एक्सक्रीट करने के लिए। तो जब आप होम्योपैथिक मेडिसिन लोगे तो होम्योपैथिक मेडिसिन भी आपका वही काम करेगी, आपकी बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स, हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनको एक्सक्रीट करने में हेल्प करेगी। तो आपको करना क्या है, आपको होम्योपैथिक मेडिसिन पे जल्दी से जल्दी स्विच करना है, ताकि अब आपका जो भी, चलो आज तक जो भी हमारी किडनी का फंक्शन डिटोरिएट हो चुका है हम उसको तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन फर्दर अपनी किडनीज को डैमेज होने से तो बचा सकते हैं। जो आपकी किडनी अभी तक फेलियर पे नहीं है, सिर्फ डिजीज पे है, हम उस किडनी को तो बचा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको मेडिकेशन जल्दी से जल्दी स्टार्ट करनी है। उसके साथ साथ जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ ब्रीदिंग पैटर्न्स में इन्वॉल्वमेंट आती है, तो आपको क्या करना है, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करनी है, जिसकी वजह से आपका एटलीस्ट ब्रीदिंग तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, आपकी बॉडी का सैचुरेशन तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो आपको कुछ हेल्दी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है, हेल्दी डाइट लेनी है, लेकिन ज़्यादा प्रोटीन अपनी डाइट में नहीं लेना है, ज़्यादा सोल्ट का इंटेक अपनी डाइट में नहीं करना है, और अपने सॉल्ट को रॉक सॉल्ट से रिप्लेस करना है। एल्स व्हाट यू कैन डू इज डायबिटीज़ एंड बीपी। अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल रखो, अपने बीपी को कंट्रोल रखो, ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका बीपी ज़्यादा होता रहेगा तो दैट वुड कॉज एन इम्पैक्ट ऑन किडनीज। तो जो भी चीज़ें आपकी किडनी को हार्म कर रही हैं आपको उनको तो एटलीस्ट रोक के रखना है। तो आप ट्रीटमेंट अल्टीमेटली आपके हाथ में है, तो अगर आप प्रिवेंटिव मेजर्स ध्यान से लोगे, प्रिकॉशंस ध्यान से लोगे, तो आपकी किडनीज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टॉर्चर नहीं होंगी। एंड सेकेंडली यू नीड टू स्विच ऑन होम्योपैथिक मेडिसिन।
आप होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए। आई एश्योर यू होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी किडनी को बहुत जल्दी रिकवर कर देती हैं एंड आपका क्रेटिनिन लेवल भी बहुत जल्दी कम हो जाएगा। आई होप वीडियो में सब कुछ समझ आया होगा। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है या फिर आपको ट्रीटमेंट से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, आप कहीं और से ट्रीटमेंट बहुत टाइम से ले रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप अभी भी हमारे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। बस आपको करना क्या है, आपको अपनी रिपोर्ट शेयर करनी है या फिर यू नीड टू जस्ट कॉल आवर डॉक्टर्स, वो आपको अच्छे से कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे। आपकी रिपोर्ट्स में जो जो चीज़ें हैं, जो सीवियर चीज़ें हैं, वो आपको बताएंगे और आपको बेस्ट डाइट एंड एक्सरसाइजेस बताएंगे। थैंक यू सो मच।